हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। क्या है आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए। चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ही इमोशनल एनर्जी में दिखाई देते हैं। नंबर 9 है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कार्ड विश फुलफिलमेंट का है। तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। हाँ, लेट नाइट एनर्जीज़ की अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इमोशनली सोचते हुए आपके बारे में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये अभी आप ये कह सकते हो कि इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसा पर्सन इन्हें चाहिए था आप एग्जैक्ट वैसे ही तो हो। ये ख्याल इनके मन में आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके पार्टनर को एक क्लियरिटी मिल रही है गाइज आपको लेकर के। जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, वो भी अगेन वही सोचने वाली एनर्जी को बताता है। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनको क्या समझ में आ रहा है? इनको समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने सोचा था अपनी लाइफ में प्यार को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, वो सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, इनको क्या क्लियरिटी मिल रही है, इनको क्या क्या मिला इस रिलेशनशिप से। और 9 ऑफ कप्स बताते हैं कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है। हर ख्वाहिश मतलब कि रिलेशनशिप को लेकर के, प्यार को लेकर के, या स्पेशल पार्टनर को लेकर के। जो इंसान के दिमाग में थॉट्स होते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो इनको दिखी हैं आपके अंदर, वो सारी चीज़ें तो इनको मिली है आपसे। तो एक होता है ना क्लियर होना, दिमाग में चीज़ों का क्लियर होना, कि आपके पर्सन को दिमाग में चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि यार उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शायद ये वैल्यू ही नहीं कर रहे थे उन चीज़ों की, या इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। बट आई फील कि अभी आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अगर इनको मैनिफेस्टेशन यूज़ करना आता है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर इनको मैनिफेस्टेशन यूज़ करना नहीं आता ना, तो भी ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसे? आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के प्रे कर रहे हैं, या आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं चीज़ों को। ये भी एनर्जी तो लगा ही रहे हैं हम, राइट? तो ये एनर्जी लगा रहे हैं। सो कभी कभी आपकी एनर्जीज बहुत डाउन होती होंगी, कभी कभी आप बहुत लो फील करते होंगे, या आप इस इंसान को सोचना नहीं चाहते, इनको याद नहीं करना चाहते, बट फिर भी सडनली आपको थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के, आप उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, राइट? तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन, वो एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से आ रही है बहुत ज़्यादा। और मैजिशियन का मतलब क्या होता है? मैजिशियन का मतलब है ऑल साइन। ठीक है, सारे साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर। क्योंकि मैजिशियन को देखो, मैजिशियन के पास पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है, कप भी है। तो सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। तो ऑल साइन यहाँ पर इसीलिए इस कार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। बहुत डीपली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और कुछ प्लानिंग्स वो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग्स करते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके जो पार्टनर है आपको कॉल मैसेज करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉल मैसेज का कार्ड है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपको कॉल मैसेज करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, मैं हर चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। अभी और भी डीप जाएंगे हम रीडिंग में। ये क्या है? फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल शायद इनकी अभी किसी से बन नहीं रही है, बहुत ही अकेले पड़ गए अपनी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत हो गई है। सेकंड ऑफ ऑल आपके साथ जो भी इश्यूज़ इनके हुए हैं, मुझे लगता है शायद आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे पास्ट में तो ये उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट एनर्जी, वर्गो, कन्या राशि। ठीक है, हर्मिट एनर्जी क्या बताती है? हर्मिट एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन को बताती है। आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, वो कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अकेलेपन वाली एनर्जी में है, लेकिन कुछ चीज़ों को रियलाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्या बताता है हर्मिट के कार्ड के साथ? ये बताता है कि कुछ ये अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया है अभी ना ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये खुद इस चीज़ के बारे में सोच रहे, खुद इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि मैं आखिर इतना अकेला हुआ कैसे, राइट? मैं इतना अकेला हुआ कैसे, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते दिख रहे हैं कि ये क्यों अकेले रह गए हैं। एक टाइम था लोग इनके साथ थे, अब ऐसा क्या हुआ कि टोटली अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसी को एनालाइज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है डीप एनालाइज करना, लाइक एक ऐसा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक डिप्रेसिव सा फील करना। ठीक है, डिप्रेसिव सा फील करना। घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल दूर हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनके साथ बैठ नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने अलग अपने रूम में हैं, बिल्कुल चुप होकर के बैठे हैं, अपने साथ ही हैं, अकेले में हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 का कार्ड है, राहु का कार्ड माना जाता है नंबर 4। सो मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी हो सकता है इनका राहु से रिलेटेड भी कोई इशू चल रहा हो, कि इनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रह पाता। राहु को पता है, राहु जब अच्छा होता है ना तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दे देता है, और जब राहु खराब होता है ना तो लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। एक राहु होता है जो कि आपको बहुत पैसे देगा, बहुत धन देगा, अचानक से बहुत पैसे आएंगे, और एक राहु है जो कि आपका सब खराब करवा देगा सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करके। अब 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाया जा रहा है, आप 4 ऑफ सोर्ड्स को देखो तो ये डिस्टर्ब है। ठीक है, इनके थॉट्स क्लियर नहीं है, इनके विचार क्लियर नहीं है, चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है, तो ये इनकी मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है और बहुत हैवी फील कर रहे हैं, लाइक बहुत बर्डन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, सो बर्डन में है। चेक कर लेंगे हम। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में बताता है गाइस। ठीक है, 6 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया ना उसके बारे में सोच रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत खूबसूरत रही, ठीक है, उनके बारे में सोचना और इमोशनल होना। और 10 ऑफ वंस के साथ 6 ऑफ कप्स बताता है कि खुद को उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि यस मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे कारण कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। तो कहते हैं ना कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना,
तो वो वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको अपने पार्टनर के बारे में, और क्या मेजर है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी क्या बताती है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर के, कि इनके जो इमोशंस है ना वो आपको लेकर के स्टेबल नहीं है, बदलते इमोशंस है। जैसे कि मून साइकिल्स देखे हैं आपने, मून साइकिल्स कैसे होते हैं, घटते बढ़ते, राइट। एनर्जीज क्या होती है, बदलती रहती है, स्टेबल नहीं रहती, घटती बढ़ती एनर्जीज रहती है। तो इनके इमोशंस आपके लिए कैसे, ऑफकोर्स मैं कहूँगी पर्सन इमोशनल है और इमोशनली सोचते भी है, लेकिन इनके इमोशंस आपको लेकर के स्टेबल नहीं है। मतलब इनके इमोशंस आपको लेकर के बदलते रहते हैं। कभी तो ये बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए, कभी बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगे, ठीक है। कभी थोड़े इमोशंस फील करेंगे बट बहुत ज़्यादा फील नहीं करेंगे। तो इनके इमोशंस, वो कहते हैं ना, जैसे आपके इमोशंस स्टेबल है ना इनके लिए, आप एक ही लेवल का, मतलब आप प्यार कर रहे हो उनसे, वो इमोशंस एक अटैचमेंट होगी। इनके स्टेबल नहीं है, कभी इमोशनल फील करते हैं आपके लिए और कभी नहीं करते हैं। और आज मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या था, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, शुरुआती 9 ऑफ कप्स से हुई थी। इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ कि और क्या एनर्जीज है, ओके। सबसे पहले क्या है, हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड 9 ऑफ कप्स क्या बताता है, इमोशंस को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, प्रैक्टिकल एनर्जी को बताता है, ठीक है। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी लाइफ में अभी स्टैबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड में वो स्टैबिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में स्टैबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें इनके अंडर रहें, सब सारी चीज़ों पर इनका एक कंट्रोल बना रहे, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड 9 ऑफ कप्स दिल की बात करता है, किंग ऑफ पेंटिकल दिमाग की बात करता है। दिलो दिमाग में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ओके, ये भी मुझे दिखाई देता है। सेकेंड ऑफ फॉल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की एक और विश है, उनको बहुत स्टेबल होना है, उनको बहुत पैसा कमाना है, या उन्हें किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर पहुंचना है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए अगर फीलिंग्स की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो जानते सब कुछ है। मैंने क्या बताया था आपको 9 ऑफ कप्स का, कि और एस ऑफ सोर्ड्स भी उसके साथ था। मैंने क्या बताया था कि वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में उनको कितना कुछ दिया है। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला है, जो जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे मेरे रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिला है, ठीक है। बट किंग ऑफ पेंटिकल क्या बताता है, किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये इस चीज़ को नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। इस चीज़ को वो बहुत रेयरली ही आपके साथ शेयर करेंगे या बहुत कम शेयर करेंगे। मतलब ये कार्ड बताते हैं कि जितना ये दिल से मानते हैं ना कि आपने क्या कुछ किया है, उतना ये आपको बोल के नहीं बताएंगे कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं जानता हूँ। ये बोल करके उस चीज़ को नहीं बताएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल ये अपने रियल इमोशंस और रियल फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपाते हैं, हाइड करते हैं, और आपको शो करते हैं अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, बिल्कुल इनको क्लियरिटी तो मिल रही है। द लवर्स बताता है एक आप दोनों का बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। स्पिरिचुअल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि द लवर्स प्रेजेंट है, हर्मिट प्रेजेंट है, 6 ऑफ कप्स प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ये कार्ड्स बहुत ये स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पार्टनर को ना एक क्लियरिटी तो है कि जितना प्यार
या फिर मैं कहूँ कि उनको एक क्लियरिटी मिल रही है कि जितना प्यार आपने उनको दिया या जितना कंफर्टेबल वो आपके साथ हुए, ना तो उतना प्यार इनको कहीं और से मिलेगा और ना इतना कंफर्टेबली किसी और के साथ हो सकेंगे। ठीक है, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। इस रिश्ते को लेकर के आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि आपको ना आगे आने वाले 6 से 7 दिनों में आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ना कोई क्लियरिटी मिल सकती है इस रिश्ते के रिगार्डिंग। ठीक है, इस रिश्ते में कोई क्लियरिटी आपको आगे आने वाले 6 से 7 दिन में मिल सकती है आपके पर्सन से, क्योंकि वो भी चीज़ों को आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, वो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैजिशियन एनर्जी बताती है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये मेरे व्यूवर्स को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके जीवन में होते हो, जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल रहती है, और जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो इनकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी बहुत, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बहुत इनबैलेंस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स मुझे बताएं ये और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? 6 ऑफ कप्स। देखिए ये इस रिश्ते में ये ना सिर्फ एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ गई तो ओवरऑल इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो बिल्कुल आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये किस चीज़ पर इतना विचार कर रहे हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स जो कि यहाँ पर आया था। ये अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने विशेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स बताता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है सिवाय एक चीज़ के, और वो है लव। क्योंकि 9 ऑफ कप्स में जब एक कप और मिलेगा तो वो 10 ऑफ कप्स बनेगा, कंप्लीशन की एनर्जी बनेगी। आपके पार्टनर जो हैं वो अपने विशेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और अपने विशेस को कैसे फुलफ़िल करना है उसके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इनकी शायद अभी यही विश है और अभी मैनिफेस्ट भी आप ही को कर रहे हैं। तो वो यही प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात करें। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी, लाइक आप ये कह सकते हो कि वो इस तरीके से बात करना चाहते हैं आपके साथ कि आप बहुत पॉजिटिव फील करो। ठीक है, और बस मैं कहूँगी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि उनकी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो जाएं। और जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो कैसे पूरी होंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी ख्वाहिशें क्या हैं, इनकी क्या विशेज़ हैं? सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये हर एक उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए पैशनेट है। ठीक है, और स्टेबिलिटी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ग्रोथ ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ओके, तो इनकी ख्वाहिश है कि ये लाइफ में हर जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट है वो चीज़ इनके पास होनी चाहिए, वो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए इनकी ज़िंदगी में। और इनकी ख्वाहिश क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इनकी ख्वाहिश है कि इनकी लाइफ का जो भी बर्डन है, स्ट्रगल है, वो दूर हो जाए इनकी लाइफ से। ठीक है, और मतलब एक ऐसी लाइफ, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी वाली, तो इनको स्टेबिलिटी वाली लाइफ मिल जाए इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में जितने भी भाग दौड़ है वो ख़त्म हो जाए कहीं ना कहीं, ये इनकी ख्वाहिश है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर इमोशनली भी कहीं ना कहीं बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो उनकी एक ख्वाहिश ये भी है कि इमोशनली फुलफिल वो महसूस करना चाहते हैं। लाइक इमोशनली वो बहुत अकेले हो गए और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई इमोशनली मेरी लाइफ में हो। तो ये उनकी ख्वाहिशें हैं। ओके,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको क्यों कॉल मैसेज करना चाहते हैं? यूनिवर्स ये मेरे व्यूवर्स को क्यों कॉल मैसेज करना चाहते हैं? द वर्ल्ड एनर्जी है। द वर्ल्ड एनर्जी क्या बताती है? पहली चीज़ स्पिरिचुअली आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों के बीच में जो भी टफ टाइम चल रहा था ना, उसका एंड है, या कोई भी किसी तरीके का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था तो उसका एंड हुआ है गाइस। और आपके पार्टनर ने ये डिवाइन की तरफ से प्लान था कि ये आपको मैसेज करेंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके बीच में कोई ना कोई साइकिल एंड हुआ है, जिसके कारण इनकी तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, ये क्यों करना चाहते हैं आपको कॉल मैसेज? क्योंकि ये सारे जो भी इश्यूज़ हैं अब उनको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी रिश्ते में स्ट्रगल, जो भी इश्यूज, सब कुछ मतलब ये सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब एंड करना चाहते हैं ये सेपरेशन को, ओके। क्योंकि कॉल मैसेज करे इट मीन सेपरेशन को ही एंड करना चाहते हैं, तो ये कुछ एंड करना चाहते हैं, इसीलिए जो है ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्या एंड करना चाहते हैं? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। इस रिलेशनशिप की स्टक एनर्जी को एंड करना चाहते हैं। आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल में ना मूवमेंट नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल में कोई मूवमेंट आपको दिख रही है? नहीं ना। तो ये क्या एंड करना चाहते हैं? इस रिलेशनशिप में जो स्टक एनर्जीज हैं उनको ये एंड करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। तो ये इसको जो है जो स्टक एनर्जी उसको एंड करना चाहेंगे। बिल्कुल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। यूनिवर्स ये कॉल मैसेज कब तक करेंगे मेरे व्यूवर्स को? ये व्यक्ति कॉल मैसेज कब तक करेंगे मेरे व्यूवर्स को? शंभो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है ये आपको विद इन 2 डेज कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन गाइस जनरल रीडिंग है, ध्यान रखें टाइम को लेकर के स्पेशली ध्यान रखें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है और अगर आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन रिसीव नहीं होता तो मैं कहूँगी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिमूव करने के लिए आपको मैनिफेस्ट बहुत अच्छे लेवल पर करना पड़ेगा, ठीक है। कि रीडिंग रेजोनेट होती है लेकिन एक्शन नहीं आता, अगर ऐसा कोई इशू है आपके साथ प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली होंगे जिनको रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर विद इन 2 डेज या विद इन 2 वीक्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 डेज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं किसी एक डेट को फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि सबके लिए एक टाइम पर मैसेज नहीं आ सकता है, सबके लिए अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस का कार्ड, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो जस्टिस क्या बताता है? जस्टिस न्याय को बताता है, ठीक है, और कार्मिक चीज़ों को भी बताता है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस का आने का मतलब है कि आपके पार्टनर के जीवन में ना वो अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। वो इस टाइम अपने कार्मिक टाइम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जीवन में अभी इस वक्त अपने कार्मिक टाइम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और ये जो कार्मिक टाइम ये फेस कर रहे हैं इसके दौरान कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है, ये भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सही गलत को अंडरस्टैंड करें। अगर जैसे मैंने बोला आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद बात बंद हो गई, तो वो आर्ग्यूमेंट को लेकर के सही गलत, क्योंकि जस्टिस का कार्ड सही गलत को भी बताता है, तो आपके पार्टनर सही गलत को भी पहचान रहे हैं कि क्या सही था, मैं कितना सही था और मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर कितना सही था, कौन कितना गलत और कौन कितना सही था, इसको कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। कुछ चीज़ों की ना इनको रियलाइजेशन हो रही है, तो क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति को किस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, किस चीज़ को सेल्फ रियलाइज़ कर रहा है ये पर्सन।
यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, अपनी इनमेच्योरिटीज़ को, इनकी जो बचकानी हरकतें रहीं, रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, हर चीज़ को मजाक में लिया, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, मजाक करना और चीज़ों को मजाक में लेना, फ़न वे में लेना, एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी करना, तो जो इनकी इनमेच्योरिटीज़ थी, ये जो बचकानी हरकतें कर रहे थे चीज़ों को लेकर के, उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत था। तो यही चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो हरकतें थी ना, इसके कारण ही ये आज बिल्कुल अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में, कि कोई भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ सीरियस और ऑनेस्ट कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया, ठीक है। इनको क्या फील होता है कि मैंने ही किसी के साथ सीरियस और ऑनेस्ट कनेक्शन बिल्ड नहीं किया, इसीलिए आज मैं अकेला हूँ, इनको ये फील होता है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आपके पार्टनर ना, उनको कुछ चीज़ें ना बहुत हर्ट कर रही हैं, मतलब वो कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जैसे देखो, पहला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्या बताते हैं? ओवर थिंक करना। क्या ओवर थिंक कर रहे हैं? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो इन्होंने आपको हर्ट किया ना, उसको ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनाई हो, कि कोई थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया था इन्होंने, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। सोच करके फीलिंग क्या हो रही है? इनका दिल दुख रहा है, मतलब इनको ना अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं कि मैंने कितना गलत किया, मैंने कितने लोगों को हर्ट किया, लोगों के साथ कैजुअली फन एंटरटेनमेंट के चक्कर में रिलेशन बनाया और फिर वहाँ से भागा तो उनको कितना हर्ट हुआ। तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। गिल्ट में है आपके पार्टनर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैं ये कह सकती हूँ कि गिल्टी एनर्जी में है। ये इतने बर्डन में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इतना बर्डन किस बात का है? द मैजिशियन। ये जैसा ज़िंदगी में चाहते हैं ना, वैसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए इनको बर्डन होता है, ठीक है। मतलब सपोज़ आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस से आ जाए, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो? मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या हुआ? बर्डन हो गया। आपको क्या हुआ? टेंशन हो गई, ठीक है। सेम इनके साथ हो रहा है कि वो जो चीज़ें चाह रहे हैं ना मेरी लाइफ में आ जाए, वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो इसलिए उनको क्या हो रहा है? बर्डन हो रहा है। तो आपके पार्टनर बर्डन में इसलिए है क्योंकि जो वो चाह रहे हैं ना वैसा नहीं हो रहा, उनकी मनचाही चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसीलिए आपके पार्टनर बर्डन में है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चाहते क्या है आपके पार्टनर? देखो, सब कुछ चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। मैजिशियन के पास सब कुछ है, लव, पैसा, ग्रोथ, न्यू आइडियाज़, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि फ्लावर्स देखो कितने सारे हैं। डिवाइन का साथ भी चाहते हैं, वो चाहते हैं भगवान मेरे साथ रहे, मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ चाहते हैं वो, सब कुछ। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, सब कुछ एक साथ कैसे मिलेगा। लेकिन इनको बर्डन यही है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कुछ में से कुछ भी नहीं मिल रहा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये कौन सी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं? इस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी पुरानी बातें याद आ रही हैं इस व्यक्ति को? एस ऑफ कप्स, आपका प्यार, कि किस तरीके से आप इनके जीवन में आए थे, किस तरीके से रिलेशन शुरू हुआ था, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और किस तरीके से आपने इनको प्यार दिया, इमोशंस लगाए। द स्टार एनर्जी, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन ही मिले हो, ठीक है, या आप में से कुछ लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप बना होगा। तो अगर आपका फिज़िकल रिलेशनशिप रहा है तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, वो वक्त इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटीमेसी को बताता है। ये कार्ड क्या बताता है? स्टार कार्ड इंटीमेसी को बताता है, ठीक है, इमोशनल, फिज़िकल, तो हर तरीके के इंटीमेसी को ये बताता है। दूसरी चीज़, ये उस फीलिंग को फील करते हैं जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे, आप दोनों की बातें हुई थी, एनर्जी एक्सचेंज हुई थी, इमोशंस एक्सचेंज हुए थे, तो वो टाइम बहुत याद आता है इनको।
ठीक है, वो बहुत याद कर रहे हैं ये। लास्ट है द मून एनर्जी, एंड इनको कुछ चीज़ें नेगेटिव भी याद आ रही है पुरानी, कि कैसे रिश्ता बिगड़ा था, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई थी, ठीक है, और कैसे इन्होंने आपको ब्लेम किया, इन्होंने आपको क्या कुछ बोला या आपने उनको क्या कुछ बोला, तो ये सब भी इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अब वहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे थे, हमने यही कार्ड निकाला ना कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, मेजर। तो मेजर यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर की जो इमोशंस है ना वो लगातार आपके लिए बदल रहे हैं, मतलब कि स्टेबल इमोशंस नहीं है। मतलब कि मून का मतलब ये है कि अभी अगर वो बहुत रो रहे हैं आपके लिए तो बाद में आपको याद ही नहीं कर रहे, ठीक है। 2 मिनट बाद इमोशंस देखिए याद ही नहीं कर रहे, 2 मिनट बाद फिर से इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, उसके अगली मिनट में देखोगे तो बहुत क्रेविंग कर रहे हैं, लेकिन अगले मिनट में उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मून के इमोशंस ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता, चुटकियों में बदल रहे हैं वो, ठीक है। तो आपके पार्टनर के भी इमोशंस आपके लिए स्टेबल नहीं है, और अगर इनके इमोशंस आपके लिए स्टेबल नहीं है, फॉर शो या आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते होंगे, इन एंड आउट इनका रहता होगा, क्योंकि जब ये बहुत इमोशनल होते हैं तो ये आते हैं आपकी तरफ, और जब इमोशनल नहीं होते तो इनका पता नहीं चलते कौन सी गली से निकल गए। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ इसको और क्लैरिफाई करके बताएं कि आप क्या बताना चाहते हो मेजर हमारे व्यूवर्स को। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस, यू डिज़र्व बेटर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलता है या लेके चलती है, लॉयल हो, कॉन्फिडेंट हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। एक तो ना अपने आप की एनर्जीज को ड्रेन मत होने दो इस पर्सन के चक्कर में कि ये पर्सन आपको कुछ बोल रहा है और आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, खुद के आत्मविश्वास को कम कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको मेजरली क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स मेजरली बताना चाहते हैं कि इस पर्सन का तो इमोशंस लगातार बदल रहे हैं, तुम उसके चक्कर में खुद को मत बदलो, या उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लगाओ, या उसकी बातों को बहुत सीरियसली मत लो। अगर आज वो ये कह के गए ना मैं तुम्हें ज़िंदगी में नहीं देखूंगा, मैं कह रही हूँ मून एनर्जी बताती है जो इंसान ऐसे कह के जाता है ना वो अगले 5 दिन में कहीं ना कहीं रोता हुआ वापस आता है, क्योंकि मून एनर्जी ऐसी ही है, वो स्टेबल नहीं है। वो उसको लगा कि ठीक है मैं रह लूँगा, वो गया, लेकिन वो फिर से उसके इमोशंस चेंज होंगे, फिर से वो आएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं यूनिवर्स, आपको अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपनी लाइफ के बैलेंस को बनाए रखना है, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी तो ऐसी है कि अगर आपने इनकी हर बात को दिल पे लगाया ना तो आपकी लाइफ भी पूरी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मेजरली यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।